कि हम पुलिस चौकी के 3rd फ्लोर पे मौजूद हैं और बाकायदे पुलिस चौकी से आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये पहली बार किसी भी टीवी चैनल या डिजिटल चैनल पे मस्जिद के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही पुलिस चौकी है जो यूपी की सियासत के लिए एक नज़ीर बनने जा रहा है। चौबीस नवंबर की घटना के बाद योगी सरकार ने एक फैसला किया था कि पुलिस चौकी बनेगी। आप तस्वीरों में देखिए कि पुलिस चौकी लगभग बनके तैयार है और अब ये उद्घाटन के लिए इसकी तैयारी की जा रही है। तमाम सीनियर अधिकारियों के निगरानी में ये लगातार इसका काम तेज़ी से चल रहा है और आप देख सकते हैं कि अब टाइल्स वगैरह चौकी में लगाई जा रही है। अब कुछ दिन बाद ही उद्घाटन होना है। आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा फ्लोर भी बन के तैयार हो गया है। आपको दिखाते हैं कि पुलिस चौकी में क्या तस्वीरें हैं, पुलिस चौकी किस तरीके से बन रही है, आपको ये भी दिखाते हैं। और आप देखिए कि ये वही पुलिस चौकी है जो यूपी की सियासत के लिए एक नज़ीर बनने जा रहा है। जब हमला हुआ था 24 नवंबर को तो पुलिस कर्मियों पर अटैक बोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो स्टाइल है काम करने का, वो सीधा संदेश है कि ऑपरेशन विकास दुबे हो या ऑपरेशन संभल हो, वो बेबाकी से अपने नए नए तरीके के लिए जाने जाते हैं और पुलिस चौकी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका काम लगभग हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एसपी हैं और उनके साथ सिंघम डीएसपी अनुज चौधरी हैं। दोनों निगरानी में ये पुलिस चौकी का काम चल रहा है और पुलिस चौकी लगभग बन के तैयार हो गई है। आप आइए आपको और आगे दिखाएं कि पुलिस चौकी किस तरीके से काम चल रहा है। अंदर भी टाइल्स वगैरह का काम हो चुका है, टाइल्स लग गई है। तो ये चौकी अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे सहयोगी अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चौकी का काम हो रहा है। ऊपर का फ्लोर लगभग बनके तैयार हो गया है। कार्यालय जहां पे बैठकर पुलिसकर्मी काम करेंगे वो भी बनकर तैयार हो गया है और बढ़िया हाईटेक बनाने की कोशिश योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। आप देखिए कि ये जो चौकी है, चौकी के ठीक बगल से ही ये जो मस्जिद है, जो विवादित जो ढांचा है, वो उसकी तस्वीरें आप देखिए कि वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो मस्जिद से चौकी से बाकायदे देखी जा सकती हैं। अंदर की हर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। नमाज का वक्त है वहाँ पे और वो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे कि मस्जिद में भी इस वक्त क्या क्या हो रहा है। तकरीबन जो है अभी 7:30-8 का वक्त हो रहा है और ईद से ठीक पहले की ये रात है और वहाँ पे मस्जिद के भीतर लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुँचे हैं। ये पुलिस चौकी क्या सोचकर योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, ये बखूबी इन तस्वीरों के ज़रिए समझा जा सकता है। संभल की इन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जो बाकायदे जो मॉनिटरिंग करने की जो एक मंशा थी सरकार की, वो सफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि एक धार्मिक स्थल के भीतर ही बैठकर पत्थरबाजी की बाकायदे प्लान हुई और कुछ लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें जो ज़फ़र अली है, ज़फ़र अली उस दौरान मस्जिद के भीतर ही थे और ज़फ़र अली जब मस्जिद के भीतर से जब बाहर की तरफ आए थे तो वो उन्होंने क्या कोई इशारा किया था, क्या वो कहीं शामिल थे, इस बात को लेकर उनकी गिरफ्तारी हो गई। जांच चल रहा है, लेकिन यहाँ से बाकायदे पुलिस चौकी के पास से आप मस्जिद की एक एक तस्वीरों को देख सकते हैं कि वहाँ अभी इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं, क्या मस्जिद के भीतर हो रहा है। ये पुलिस चौकी यहीं पर बनाई गई है। इसका ये दूसरा फ्लोर है। आपको आगे आकर दिखाते हैं थोड़ा सा कि ये बाकी इलाकों से ये क्या क्या दिखाई देगा। ये इसका दूसरा फ्लोर है और ये जो बनानी वो सीढ़ी है मस्जिद की, वो जो विवादित ढांचा है उसकी वो सीढ़ी है। क्योंकि विवादित ढांचा इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग इसे हरिहर मंदिर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे मस्जिद कह रहे हैं, इसीलिए वो विवादित ढांचा का वो सीढ़ी है जहाँ से आमतौर पे आप नमाजियों को नमाज अदा करके आते जाते देख रहे होंगे। और ये मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है जहाँ से सीढ़ी से चढ़कर वो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ये तस्वीरें हैं। रंगाई पुताई को लेकर भी सियासत खूब हुई, लेकिन वो सियासत आप देखिए कि मस्जिद न सिर्फ सजी हुई है बल्कि उन लोगों को जवाब भी मिला है जो लोग ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक धर्म के लोगों को एक धार्मिक स्थल को दबा के रखा जाता है। मस्जिद बाकायदे सजा कर रखी गई है, बाकायदे उसकी पुताई हुई है और मस्जिद के भीतर बहुत चहल पहल आपको दिखाई दे रही होगी। तमाम वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं जो अपनी नमाज अदा कर रहे थे और उसके बाद वो जो है नमाज अदा करने के बाद इसी मस्जिद में 24 नवंबर को क्या हुआ था, इसी मस्जिद के ठीक सामने पत्थरबाजी की घटना घटी थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे हिंसा के दौरान।
5 पत्थरबाजों की मौत हो गई थी। हालांकि संभल के कई मुसलमान ये गाहे बगाहे दावा करते हैं कि वो पुलिस ने मारा। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं, जियाउर रहमान बर्क ये बात कहते हैं। यहाँ तक कि जब जफर अली जा रहे थे जेल तब भी ये कह रहे थे कि जब यहाँ पर हिंसा हुई थी तो हिंसा के दौरान जो 5 लोग मरे थे वो पुलिस की गोली से मरे थे। लेकिन हिंसा वाली तस्वीर अगर आपको यहाँ से मैं समझाऊं दोस्तों तो आप समझिए कि ये पूरा इलाका था, उस दिन सर्वे होना था, यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे जैसे आज पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और जब पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद थे अचानक से भीड़ हिंसक हो जाती है और तमाम ये जो घर आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं उन्हीं घरों से पत्थरबाजी हुई थी। और यहाँ तक कि जब पुलिस को इसी गली में घेरने की कोशिश की गई थी, क्योंकि गली जो है वो थोड़ी छोटी है और उसका पूरा फ़ायदा पत्थरबाजों ने उठाया था। जो सामने वाली जो मस्जिद के ठीक बगल की गली है ये गली मुख्यतः शामिल थी पत्थरबाजी में और इसी गली से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था और यहीं पर पुलिस और पत्थरबाजों के बीच में झड़प हुई थी जिस दौरान 5 पत्थरबाजों की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस की जांच में ये बार बार दावा किया गया कि पत्थरबाज आपस में ही जो तुर्क और पठान की लड़ाई थी उसमें उनकी जान चली गई थी। और ये जो दूसरा जो सीढ़ी वाला जो रास्ता अगर आप देखेंगे तो इस रास्ते से ही वो तमाम सर्वे की टीम गई थी जिसमें जफर अली भी थे, जिसमें तमाम विष्णु शंकर जैन भी थे, एसपी के विश्नोई भी थे, डीएसपी अनुज चौधरी भी थे, एएसपी श्रीश चंद मिश्रा भी थे, डीएम भी उस वक्त मौजूद थे और उनको घेर लिया गया। क्योंकि ये जो घर है जो सामने जो सीढ़ी के ठीक सामने वाला घर है ये मुस्लिम परिवारों का घर है और तमाम जो घर के लोग थे वो पत्थरबाजी में शामिल थे। यही कारण था कि ठीक उसके बाद ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो पुलिस चौकी के ऊपर सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ और वहाँ से आप रिपोर्ट देख रहे हैं। इसके 3rd फ्लोर पे जाने की कोशिश करते हैं कि क्या संभव है कि हम वहाँ पे जा पाएंगे। अब आप देखिए कि हम पुलिस चौकी के 3rd फ्लोर पे मौजूद हैं और बाकायदे पुलिस चौकी से आप तस्वीर देख पा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें आपके सामने होंगी। ये पहली बार किसी भी टीवी चैनल या डिजिटल चैनल पे मस्जिद के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखें तो ये जो पुलिस चौकी बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि मॉनिटर किया जा सके और कोशिश की जा सके कि वहाँ मस्जिद के भीतर क्या कुछ चल रहा है। ईद से पहले ये तस्वीरें आपके लिए बेहद मायने रखती हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये वही विवादित स्थल है जहाँ 24 नवंबर को गोलीबारी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस के जवान घायल हुए थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया था। जो बगल में जो मकान है वो भी आप देख सकते हैं, आप बगल के मकान भी देख सकते हैं। ये सामने जो है मस्जिद का इलाका है, ये तमाम परिवार थे जहाँ से ये आरोप लगे कि इन्हीं परिवारों से पत्थरबाजी हुई थी। ज़रा पीछे वाला इलाका दिखाइए, मस्जिद के ठीक सामने ये परिवार है, उनके घर के ऊपर जो है तिरंगा लहरा रहा है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि आसपास जो इलाका है वो पुलिस ने अपने निगरानी में इसीलिए रखा है ताकि पुलिस ये समझ पाए कि भविष्य में यहाँ पर कभी कुछ ना हो पाए। तो ये पहली बार कैमरे पर मस्जिद के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि इसी विवादित ढांचे को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरी तरह से विवाद हुआ था, जिस पे योगी आदित्यनाथ ने झुकने के बजाय काम करने की कोशिश की और उन्होंने ऐलान किया कि संभल में एक पुलिस चौकी बनेगी। और ये संभल पुलिस चौकी के ठीक 3रे फ्लोर से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस अपने हाथों में हर एक एरिया को रखना चाहती है, निगरानी करना चाहती है ताकि आगे भविष्य में कभी इस तरीके की गतिविधि में कोई शामिल ना पाया जाए। और पुलिस चौकी बनाने का जो मकसद था वो यही था कि संभल को सुरक्षित रखा जाए, खासतौर से उस विवादित ढांचे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, जिस विवादित ढांचे के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश गया कि हिंदू मुसलमानों का जो भाईचारा था वो कम हो गया है। आप देखें तो यही कोशिश की गई है और ये जो कोशिश है वो इसलिए है क्योंकि ये जो मस्जिद है वो चारों तरफ से जो मस्जिद का एरिया था इस मस्जिद पर ही सवाल है और इसी मस्जिद को लेकर पूरे यूपी की सियासत में कई गंभीर सवाल जवाब हो रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी तरीके से मुसलमानों को दबा रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है, उनके धार्मिक स्थलों पे सरकार कब्जा करना चाहती है। जबकि बाबरनामा जिसका जिक्र किया जाता है, जरा इधर आइए आप, जो बाबरनामा है जिसका जिक्र किया जाता है, बाबरनामा के मुताबिक ये जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, बाबरनामा के मुताबिक तमाम शास्त्रों के मुताबिक जो योगी दावा करते हैं वो हरिहर मंदिर है। क्या मंदिर के अंदर ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं? सर्वे के दौरान क्या सर्वे एएसआई की टीम को ऐसे साक्ष्य मिले थे जो ये दावा करते हैं कि ये जो धार्मिक स्थल है वो विवादित हो सकता है, या कोर्ट में सरकार इस बात को प्रूफ कर पाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। इसी तस्वीर पे पूरे देश में सियासत हो रही है और सियासत की वजह भी है। सरकार का दावा है कि जो नक्काशी है मंदिर के भीतर, मस्जिद के भीतर,
वो जो है मंदिर जैसी है, जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वो मंदिर की बनावट की तरह हैं। और जो पुराने ज़माने के जो मंदिर होते थे, हरिहर मंदिर कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल की अवतार संभल में ही होना है और सरकार इसी तमाम बातों को लेकर दावा ठोक रही है। तो ये चारों तरफ की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इलाके हैं, हालांकि ये हिंदू परिवार हैं। ये वाला जो रास्ता जाता है जहां से पुलिस की गाड़ी बैक हो रही है, ये इलाका हिंदू परिवारों की तरफ जाता है। और ये वाला जो इधर से जो आपको दूसरी तरफ जो बाइक दिखाई दे रही है वहां से, तो चूंकि हम तीसरे फ्लोर पे हैं, आप देख पाएं तो वो जो बाइक जा रही है वो जो है मुसलमानों का इलाका है, वहां से मुस्लिम परिवार आते हैं। ये जो मस्जिद के ठीक सामने वाला रास्ता है ये भी मुसलमानों का घर है। और शाही जामा मस्जिद संभल आपके सामने है, जिससे कोर्ट में चुनौती दी गई है। विष्णु शंकर जैन ने तमाम साक्ष्य जुटाए हैं जिनके मुताबिक ये जो है हरिहर मंदिर है और कोर्ट में इसका पूरा मसला चल रहा है। तो मस्जिद के भीतर की तस्वीरें आपको ठीक से एक बार और दिखा देते हैं कि मस्जिद के भीतर क्या क्या चल रहा है। जरा आप देखिए कि ये मस्जिद के भीतर का इलाका है और इस वक्त हम जो है पुलिस चौकी पर खड़े होकर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। नीचे तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि चहल पहल अभी है क्योंकि ईद का मौका है। ईद का चांद देख चुके हैं मुसलमान और कल अपनी ईद मनाना है उनको। और अखिलेश यादव ने भी ईद की बधाई दे दी है। सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ इस हरिहर मंदिर या फिर ये शाही जामा मस्जिद के बीच क्या ढूंढना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग चल रहा है उसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। जैसे हमारे पीछे वो विवादित ढांचा आपको दिखाई दे रहा है जिसे सरकार चुनौती दे रही है। मुस्लिम पक्ष अपनी इबादत की जगह बताता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये तो मंदिर था, हम मंदिर के रूप में ही इसे वापस ले लेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अभिषेक शांडिल, संभल, ग्लोबल भारत टीवी।